Oh no! प्याज टमाटर की एग करी खा खा के आप बोर नहीं हो गए? तो दोस्तों आज बनाते हैं अफगानी एग करी की रेसिपी। इसमें ना ही आपको प्याज को कोई ज्यादा ब्राउन करना है, ना ही टमाटर का यूज है। एकदम डिफरेंट यूनिक अंडे की रेसिपी है और इजीली बन जाती है। मजा आएगा बना के। तो ये एग करी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने स्लाइसेस में करना है और अगर आपको एकदम सही कुकिंग करनी है तो इसके फाइन स्लाइसेस बिल्कुल मत करना, नहीं तो जब आप पका रहे होगे तो एकदम ब्राउन हो जाएंगे और ग्रेवी का टेक्सचर नहीं आएगा। अब ये देखो, मैंने यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा मोटा काटा है, ऐसा काटा है। ऐसे क्या होगा कि इससे प्याज पानी होल्ड करके रखेगा और उसका फ्लेवर ही एकदम अलग आएगा। सीधा ही कढ़ाई में आप यहाँ पर तेल डालना और सबसे पहले यहाँ पर प्याज को डाल देना। प्याज को यहाँ पर ब्राउन बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, उनको ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, तभी उनकी एक अलग सी मिठास आती है। तो अब यहाँ पर अब भुनाई शुरू करना और लगभग 3-4 मिनट के बाद ही आपके प्याज जो है वो ढीले होने लग जाएंगे। बस इसी स्टेज पर ही आप यहाँ पर काफी सारी लहसुन और अदरक डालना और 2-3 हरी मिर्चें डाल देना। आपको अब सिर्फ तब तक पकाना है जब तक कि अदरक, लहसुन, मिर्चों का कच्चापन दूर नहीं होता। और इस पॉइंट पे जब मैं पका रहा था तो सच में ऐसी अलग सी खुशबू आती है जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मिर्चों और प्याज का एकदम डिफरेंट सी खुशबू आती है। आप सूंघ के जरूर देखना पकाते वक्त। बस इसी स्टेज तक आपने पकाना है जी। जो हल्का सा पिंकिशनेस आ गई है ना प्याज में, ट्रांसलूसेंट हो गए हैं और एकदम ढीले हो चुके हैं, बस यहीं तक आप पकाना। और अगर आपको प्याज दिखाऊं तो हल्का सा भी आप दबाओगे ना तो इसका पेस्ट सा बन जाएगा। ब्राउन मत करना दोस्तों, नहीं तो ग्रेवी सही नहीं बनी। अगर कुछ प्याज रह भी जाते हैं पतले छोटे जो ब्राउन हो गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी आपका काम जल जाएगा। अब सीधा ही मैंने मिक्सी में यहाँ पर प्याज को ट्रांसफर कर दिया और उसके साथ ही आप यहाँ पर एक गुच्छा धनिया का डाल देना और थोड़े से मैंने काजू भिगा कर रखे थे, इनको मिक्सी में डालकर आप पीस लेना। और मिक्सी में कोशिश ये करना इस टाइम पर आप जितना ज्यादा पानी डालोगे उतना ही ग्रेवी से पानी उड़ाते उड़ाते कहीं आपकी गैस ही ना खत्म हो जाए। तभी तो यहाँ पर पानी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, बिल्कुल ऐसा, कम से कम पानी में। और सीधा ही अब उसी कढ़ाई पर चलते हैं दोस्तों। इस कढ़ाई में मैंने अब थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि दालचीनी, जीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची। इतने ही खड़े मसाले काफी होंगे। और अब आप यहाँ पर वो जो पेस्ट बनाया था ना प्याज का, वो डाल देना। अगर आप इस टाइम पर दही या कुछ एसिडिक चीज डाल दोगे तो आपकी जो ग्रेवी की कुकिंग है वो यहीं पर रुक जाएगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, अब आपने अपनी पूरी हाथ की शक्ति लगानी है और इसको चलाते रहना है, अच्छे से पकाना है। गलती से भी हाईवे में अगर ब्रेक लगा दी तो एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब अगर चलते चलते आपके हाथ रुक गए तो काजू पूरा चिपक जाएगा। तो अच्छे से स्टर करते रहना और घबराना बिल्कुल मत। उस चीज को फास्ट करने के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर मेरी तरह 1 चम्मच नमक डाल सकते हो। नमक से पानी भी निकल जाएगा और कुकिंग भी एकदम फास्ट हो जाएगी। अब देखो, अभी भी आपको स्टर तो अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी देर तो चलाना पड़ेगा, लेकिन जो ऐसी मेहनत करके जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही शानदार आता है। प्याज टमाटर की ग्रेवी से तो बहुत ही डिफरेंट है। और ये देखो, थोड़ी ही देर में एकदम दानेदार सी ग्रेवी होने लगी है और तेल भी एकदम अलग होने लगा है। छोटा मोटा जो साइड में चिपका हुआ है ना, उसको देख के घबराना मत। बस इस स्टेज पर आने के बाद अब आप यहाँ पर बैठे इसे मसाले डालना। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। एकदम बेसिक मसाले रखे हैं दोस्तों, ज्यादा चीजें मत डालना। और अगर बाय चांस आप सोच रहे थे कि इस ग्रेवी का कलर एकदम हरा हरा होने वाला है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ये मसाले डालोगे तो कलर ही एकदम डिफरेंट हो जाएगा और बिल्कुल न्यू सा कलर बन जाएगा। अब मसालों को थोड़ा सा भुनने के बाद ही आप यहाँ पर आधा कप तक दही डाल देना। और अब दही को भी आपने तब तक पकाना है जब तक कि इससे तेल अलग नहीं होता और ये दानेदार नहीं होता। देखो, दही की कुकिंग तो हमेशा बहुत जल्दी हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप आराम से अब इसको पकाते रहना मीडियम लो फ्लेम पे। और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए तो आप मेरी तरह यहाँ पर 2 चम्मच दूध की मलाई भी डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। विदिन 5 मिनट्स ऐसा होने लगेगा दोस्तों कि इससे एकदम तेल भी अलग होने लग जाएगा और आपकी ग्रेवी भी दानेदार हो जाएगी। तो अब आप इसको साइड में कर देना, ये अपने आप ही एकदम लो फ्लेम पे पकता रहेगा जब तक हम यहाँ पर अंडों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने 8 अंडे लिए हैं और उनमें एक कट मार दिया। देखो, डिजाइन तो आप कोई भी मार सकते हो, मेरी तरह टेढ़े डिजाइन भी मार सकते हो, सीधे भी मार सकते हो, लेकिन अगर हल्का सा इसको अच्छे से फ्राई किया जाए ना तो स्वाद बढ़िया निकल कर आता है। पैन में आप थोड़ा सा तेल डालना और अंडों को हल्का सा ब्राउन होने तक पकाना।
रंग जरूर लेना दोस्तों अंडों में, रंग आने से उनका जो एल्ब्यूमिन है वो पक जाता है और स्वाद बड़ा अच्छा सा लगता है। बस जैसे ही रंग चढ़ जाए हल्का सा तो हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च डालना और इनको अच्छे से पहले कोट कर देना। ऐसे जो मसाला है वो पूरा लिपट जाता है अंडे के ऊपर। और मैंने तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और काली मिर्च भी स्प्रिंकल करके डाली है। खुशबू और टेस्ट ही एकदम डिफरेंट हो जाता है दोस्तों। बस अंडे भी रोस्ट हो गए हैं और अब मैं आपको ग्रेवी दिखाता हूँ। देखो पक के ग्रेवी एकदम दानेदार हो गई है। बिल्कुल ऐसी चाहिए दोस्तों आपको ग्रेवी, तभी वो स्वाद आएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले। और अब जब यहाँ पर अंडे डालोगे ना, फिर यहाँ पर सारी चीजों को मिलाकर थोड़ा सा पानी जरूर डालना, जिससे कि आपकी ग्रेवी भी सेट हो और अंडों के अंदर भी पूरा स्वाद आए। एंड में बस 1 चम्मच गरम मसाला और ढककर इसको 3-4 मिनट पकने देना एकदम लो फ्लेम पर, या जब तक तेल अलग नहीं हो जाता। एंड दैट्स इट दोस्तों, आपकी अफगानी एग करी बनके पूरी तैयार हो जाएगी। बहुत ही अमेजिंग बनती है दोस्तों, बिल्कुल ये नया तरीका है और जब आप घर पे बनाओगे तो सबको बहुत पसंद आएगा।